सीजीएल हो या सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस हो या सीपीओ, या हो रेलवे या डिफेंस का कोई भी एग्जाम जहां मैथ्स पूछी जाती है और अलजेब्रा ना पूछा जाए, इट्स इम्पॉसिबल टू से, बिकॉज हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अलजेब्रा से बनते हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहां 30 से 40 सेकंड लेते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे और वो टाइम जो आप ज़्यादा लगाते हैं वो आपका लेस हो जाएगा और वो टाइम आप कहीं और किसी क्वेश्चंस पे दे सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम अलजेब्रा की एक उड़ान ऐसी भरने वाले हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट जो बेसिक से हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट होंगे वो पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक्स के माध्यम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। कहीं अगर फॉर्मूले होते हैं तो उनसे कैसे ट्रिक बनाई जा सकती है वही हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाती रहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अलजेब्रा में हम फॉर्मूलेज पढ़ना शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है अलजेब्रा में, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। व्हाट इज अ वेरिएबल एंड व्हाट इज अ कांस्टेंट? वेरिएबल को हम चर कहते हैं और कांस्टेंट को हम अचर कहते हैं। अब ये देखिए ये कहाँ काम आता है, क्योंकि अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आगे काम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो वही हमें वो फॉर्मूले यूज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ वेरिएबल एंड व्हाट इज अ कांस्टेंट। ये बस छोटा सा टॉपिक है, फिर हम आगे आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। देखिए चर यानी कि वेरिएबल क्या होता है? द सिंबल अ सिंबल which depends on other, which depends on others value। अदर्स वैल्यू मतलब इसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है। लाइक एज हम हैं, तो हम अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खुद से सेल्फ डिपेंड हो, अभी हम पेरेंट्स पे डिपेंड हैं, तो हमको अब वेरिएबल कह सकते हैं खुद को। जैसे कि मैं कहूँ कोई मैंने इक्वेशन ली है, कोई भी मैंने टर्म ली है 2x + 1 3√x + 2 या फिर कोई भी, इसमें आगे कोई भी हो सकता है, x की जगह और कुछ भी हो सकता है, बट मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे x लिया है। देखिए क्या आप इस टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपके पास x की कोई भी वैल्यू नहीं है? इन टर्म्स में मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन इसको आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए कि बस एक बार आप हिंट दे दो कि x की वैल्यू क्या होगी तो हम तुरंत 2 सेकंड में आपको निकाल के बता देंगे। इट मीन्स ये जो पूरी टर्म है ना, ये x पर डिपेंड है। अगर हमें पता लग जाए व्हाट इज x तो हम निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इट मीन्स इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है अगर ये किसी दूसरे पर निर्भर है। ये होगा वेरिएबल। और कांस्टेंट होता है इट हैज इट्स ओन वैल्यू, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है। लाइक एस 2 है, 2 + √3 है या 4 है, कोई भी नंबर जिनकी अपनी वैल्यू है, कोई भी वो हो सकता है। और जैसे √3 + 1 कुछ भी हो सकता है। आप कहिए √3 है तो एक नंबर ही, इसकी भी कोई वैल्यू है 1.732, तो हम निकाल पा रहे हैं ना इससे, इसीलिए ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। यानी कि कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी खुद की वैल्यू हो, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी खुद की वैल्यू ना हो। ये कहाँ काम आता है? देखिए आपने देखा होगा जब हम सर्कल पढ़ते हैं तो ये यहाँ किसी भी बिंदु से स्टार्ट करके अगर हम वहीं पर आ जाते हैं, दैट इज सरकमफेरेंस, यानी कि उसकी परिधि। आगे हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो c = 2πr होता है। अब देखिए पाई जो है ये भी अपनी वैल्यू रखता है, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ये पूरा जो 2π है कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको k ले लें, kr, और मैं प्रोपोर्शनलिटी दिखाऊं यहाँ पर, तो जो c है वो डिपेंड है r पर। इट मीन्स अगर r की वैल्यू नहीं मिलेगी, रेडियस हमें नहीं पता है, तो हम सरकमफेरेंस नहीं निकाल पाते। तो सरकमफेरेंस जो है वो हमारा क्या है, ये एक वेरिएबल है। और अगर हमें r की वैल्यू पता है फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वेरिएबल और कांस्टेंट का। अब हम देखेंगे कुछ आइडेंटिटी जिनसे आगे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं या फिर उनसे कुछ ट्रिक्स बनती हैं। तो चलिए वो आइडेंटिटीज आप नोट कर लीजिए। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। हम इनको एक बार में समझेंगे और फिर हम इनको याद करेंगे, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, या तो इनसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन जाता है या फिर ये काम आती है हमारी
ट्रिक्स बनाने में। वहाँ अगर हमें ट्रिक्स नहीं आ रही है, अगर एग्जाम में ऐसा होता है नर्वसनेस के कारण हमें ट्रिक्स वगैरह कुछ याद नहीं आता, तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसलिए हमें ये आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, और क्योंकि इन पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन वगैरह में भी अलजेब्रा के ये जो आइडेंटिटीज हैं वो काम आती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहली जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे तो आप रफ नोटबुक पे ही नोट कर लीजिए, लेकिन मेरे साथ साथ इसको नोट करते रहिए कि इससे क्या होगा, आपको याद है तो रिकॉल हो जाएंगी, नहीं तो आपको पूरी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। यहाँ माइनस है तो ये भी क्या हो जाता है, हमारा माइनस हो जाता है। यहाँ देखिए इसको जब ऐड करते हैं, एक तो क्वेश्चन बनता है जब हम इनको ऐड कर देते हैं उस पे, और एक क्वेश्चन बनता है जब हम इसको माइनस कर देते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है बिलेटा CHSL में पूछा गया था, इसको सिंप्लीफिकेशन में बनाकर दे देते हैं वो, तो हम हमें वहाँ पर अगर हमें ये पहचान में आ जाता है तो बहुत इजी तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर देखिए हम इनको ऐड कर देते हैं तो इससे ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैंने फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, ये ए स्क्वायर 2 बार और बी स्क्वायर, तो मैंने 2 कॉमन लेके इसको लिख दिया है। दूसरी जो आइडेंटिटी बनती है इन दोनों से ही, इनको सब्ट्रैक्शन करके बनती है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, ये देखिए मैंने इसमें से इसको माइनस किया है तो ये प्लस है। अब यहाँ देखिए ऐसे आप माइनस कर सकते हैं, ये माइनस फिर ये माइनस, तो ये प्लस उल्टा हो जाता है जब हम माइनस करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ऐड होके हमारा 4ab हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, कैसे आता है, ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसके अपॉन में लेके पूछ लेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, तो वो 2 होती है। और अगर यहाँ माइनस है और अपॉन में इसका ए बी आ रहा है तो वो उसकी वैल्यू होगी 4। नेक्स्ट देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जगह काम आता है। एक तो ये हमारा कैलकुलेशन में हेल्प करता है, दूसरा हमारा ये उसमें भी आता है सिंप्लीफिकेशन में, जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी ये दिया रहता है, वहाँ हम इसको पहचान लेते हैं तो बहुत ही आराम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ देखिए a प्लस बी होल क्यूब, अभी तो ये स्क्वायर वाले चल रहे थे, अभी ये होल क्यूब वाला है, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर यहाँ प्लस में होल क्यूब लेना है तो सारे में ये पूरा प्लस हो जाता है। ये देखिए a प्लस बी प्लस और ये वाला प्लस ये, तो कितना आएगा देखिए a क्यूब, पहले आप a का क्यूब कर लीजिए, फिर b का, 3 के साथ a और b, और फिर a प्लस b। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो इतना सही डिफरेंस है इनमें कि जब माइनस होता है तो सब में माइनस हो जाता है, और जब प्लस होता है तो सब में प्लस। अब ये फॉर्मूले इनसे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ आप ये नहीं देखिए कि ये होल क्यूब है, एक थोड़ा सा इसमें और इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। यहाँ मैंने अलग अलग क्यूब लिया है, a क्यूब प्लस b क्यूब, जबकि यहाँ ये होल क्यूब है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये हमारा क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसके लिए अलग फॉर्मूला है। वो क्या है कि पहले हम a प्लस b लेंगे, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ जब प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा। इनको कंपेयर करके पढ़िए, कंपेयर करके पढ़ते तो आसान हो जाता है लर्न करना। और देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। और अब ब्रैकेट देखिए तो ये आ जाएगा a स्क्वायर ए बी और b स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो ए बी माइनस में होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो ए बी प्लस में होगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। अब पढ़िए इसको, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जब हम माइनस करेंगे तो ए बी वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं याद हुआ तो एक बार रिकॉल करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और आप, मैं कह रही हूँ आप नोट करते चलिए तो आपको बहुत अच्छे से, आपको दोबारा ना इसको उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए नेक्स्ट है a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। यहाँ इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, जब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बनाना हो तो इस फॉर्मूले से आ जाता है और हम इसको इससे ही रिलेट करते रह जाते हैं, लेकिन इसके लिए अलग फॉर्मूला है। वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक है यहाँ एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा। अब यहाँ माइनस कैसे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो कैंसिल आउट हो जाएंगी और यही बचेगा आपके पास। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, वैसे आप इसको डायरेक्ट ही लर्न कर लीजिएगा। ये है a4, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ये है 4 पावर है, और ये a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये यहाँ पर है b की पावर 4। तो ये किसके इक्वल होता है, एक बार a स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर, ये दोनों तो प्लस में होंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी, लेकिन एक बार ए बी माइनस में होता है और एक बार ए बी प्लस में होता है, यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। अब देखिए ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी हमने जो पढ़ा था वो उसमें 2 टर्म्स थी, यानी कि a और b 2 ही वेरिएबल थे, यहाँ 3 है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर
ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca। अभी जो CHSL 2022 का प्री हुआ था तो वहां पर हमें एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि ये पूरा बना के दे रखा था और हमें जो बनाना था वो ये बताना था कि ये होल स्क्वायर है तो किसका है, यानी कि यहाँ पे लिख के इसका स्क्वायर तो किसका है और यहाँ पर हमारी कुछ वैल्यूज। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और अगर इतने फॉर्मूले हमारे डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन में नंबर पढ़ के करवा सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेटर डील होगी इसको याद करना। अब कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी है, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखी है, वो अलग से पढ़ने की क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अलजेब्रा की जान है, ये आप समझ सकते हैं। अगर हमें अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसकी वीकनेस पे काम करना होगा। यही समझ लीजिए कि ये अलजेब्रा की वीकनेस है। अगर हम कोई भी इसको याद कर लेते हैं इस फॉर्मूले को तो उसके 2 मार्क्स तो पक्के हैं हर एग्जाम में। ये लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इस पर कैसे ना करके घुमा के इसको इस फॉर्मूले को बना के इसको या इसको इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको डबल टिक कर लेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ देखिए ये जो फॉर्मूला है इसके बराबर 3 चीजें हो सकती हैं, या तो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc और इक्वल होता है, या तो होगा a प्लस बी प्लस सी और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ऑफ सी ए। अगर आप एक को याद कर लेते हैं तो आप इससे ये भी बना सकते हैं। कैसे? अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ देखिए अगर मैं इसकी जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दूँ, यहाँ इसको अगर मुझे निकालना है तो क्या करूँगी, ये पूरा होल स्क्वायर है a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर माइनस ये वाला 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये मैंने इसमें पुट किया है ओनली इसकी जगह, और माइनस यहाँ पहले से है, एक माइनस पहले से है और ये -2 हो गया तो यहाँ पर आके ये -3 हो जाता है। खुद से करेंगे आप थोड़ा सा समझ आ जाएगा। वैसे देखिए मैंने क्लियर कर दिया है। हमने क्या किया है, ये फॉर्मूला आप अपने नोट्स में देखिए मैं लिखवा चुकी हूँ, वहां से हमने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है तो हमारा इसी से ही बन के ये फॉर्मूला आ गया है। यानी कि 2 फॉर्मूले तो हम बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं। अब इन्हें अलग अलग लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए क्योंकि कभी कभी हमें स्क्वायर नहीं दिया होता है अलग अलग वाला, हमें ये दिया होता है और ये दिया होता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, और हमें ये निकालने को कह दिया जाए तो हम इसको सोल्व करेंगे किससे, इस वाले फॉर्मूले से। लेकिन अगर हमें ये दिया हो a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मूले से हम कभी भी जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि दिया क्या है। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली टर्म दी है तो हम ये लगाएंगे, और अगर वो नहीं दिया होल स्क्वायर वाली टर्म दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और एक और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं लेकिन उनका डिफरेंस कम होता है। जैसे कि देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, ये वाला फॉर्मूला ये हम कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको। जैसे इसने कहा कि ये वाली टर्म निकालनी है, कब, जब a इक्वल टू हमारा 201 हो, b इक्वल टू 202 हो और c इक्वल टू 203 हो। तो आप देख रहे हैं अगर मैं इसको निकालना चाहती हूँ, मुझे एक क्वेश्चन में दे दिया कि निकालना है, तो क्या इससे निकाल सकते हैं? हम यही करते रह जाएंगे, स्क्वायर ही करते रह जाएंगे और इतने में टाइम निकल लेगा। ये लगभग 5 क्वेश्चन का टाइम ले जाएगा अगर हमें ये फॉर्मूला ना पता हो, तो इसलिए ये भी जरूरी है। अब देखिए a माइनस बी क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है डिफरेंस लेकिन नंबर्स बड़े हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ये a प्लस बी प्लस सी बाई 2 तो कितना आ रहा है, ये 200 200 200 600 और इनको अलग से जोड़ लीजिए तो 600 यानी इसकी वैल्यू मैं निकाल रही हूँ तो आ जाएगा 606 बाई 2 और अंदर क्या करना है मुझे, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी -1 आएगा लेकिन जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1। ऐसे b माइनस सी -1 आएगा लेकिन स्क्वायर करने पे ये +1। c माइनस a करेंगे तो 2 का डिफरेंस आ रहा है और ये आ जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर ले रहे हैं क्योंकि हम c माइनस a तो 4 आ जाएगा। अब देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आ रहा है 303 और ये आ रहा है गुणा 6 तो ये आ जाएगा 18 एंड 18। इस तरीके से इसका राइट आंसर आएगा 1880।
ठीक है, आप कोई और नंबर लेके भी ट्राई कर सकते हैं। और बिलीव मी, ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको टाइम दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले तो लिया है, प्लीज़ उसको लर्न भी कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी इसी के नीचे लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर x इक्वल टू हमें 2ab अपॉन a प्लस b दिया है तो यहाँ इफ लिख लीजिएगा, ये हमें गिवन होगा। तब हम कह सकते हैं x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल टू क्या होगा हमारा 2 होगा। ऐसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे क्या था, ये 2ab था और यहाँ अगर हमें 4 दिया हो x इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी, तब आप लिखेंगे x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a x प्लस 2b एक्स माइनस 2b। अगर इनका योग कर दे तो ये भी 2 के इक्वल होगा। डिफरेंस क्या आया है यहाँ 4 आने से, यहाँ जहाँ a सिंगल था इसके साथ यहाँ 2 आ गया है, ऐसे ही b सिंगल था यहाँ इसके साथ 2 आ गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अब हम करेंगे बहुत अमेजिंग ट्रिक्स जो फॉर्मूले को आसान बनाती हैं और फॉर्मूले से ही ट्रिक्स बन जाती हैं। आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रट्टाफिकेशन नहीं लगवाऊंगी, आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जो मैं ट्रिक्स लिखवाने वाली हूँ आप उनको थोड़ा सा अलग नोट कर लीजिएगा, ताकि कभी भी आप अलजेब्रा रिवाइज करें तो उन्हें फटाफट से रिवाइज कर ले। कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर को, अगर एसएससी का एग्जामिनर ऐसा है, अगर उसे कोई एक चैप्टर पसंद आ जाए ना, और अगर आप नहीं करके गए, उसी से ही 3-4 क्वेश्चन लगभग आएंगे। ये मैंने देखा है, जब मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैंने एग्जाम दिया था, उसमें भी अलजेब्रा पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और अभी आप सीएचएसएल का या सीजीएल का कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो अलजेब्रा के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते ही है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कहाँ ट्रिक्स काम आते हैं, कहाँ फॉर्मूलेज काम आते हैं। तो देखिए, पहली ये जो ट्रिक है ये हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसका लॉजिक भी मैं आपको क्लियर करूंगी ताकि आपको ये ना लगे कहीं से मैंने आपको बिल्कुल रटवाया है। देखिए, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू हमें p दिया है और हमें कह दिया जाए कि आप निकालिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो जनरली आप कहीं और पढ़ते होंगे तो डायरेक्ट ही ये बता दिया जाता है कि p स्क्वायर माइनस 2, ऐसे आप लिख लीजिए। अगर ये बताइए आप इसको भूल गए एग्जाम में, तो आप कैसे इसको सोल्व कर पाएंगे कि कहाँ हमने पढ़ा था, या माइनस की जगह 2 हो गया और वो भी ऑप्शन में दिया हुआ आंसर, तो आप अपने 2 नंबर खो देंगे। और मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप अपने मार्क्स खो दें। ये वीडियो इसीलिए आपके लिए हेल्पफुल है। देखिए, अब हम इसको खुद से बनाएंगे कि ये आया कैसे है। आप देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें निकालना क्या है स्क्वायर में, और स्क्वायर में निकालने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का वर्ग करने पर, तो हम देखेंगे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू आ जाएगा p का भी स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कीजिए। अभी सबसे पहला फॉर्मूला हमने यही पढ़ा था कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए तो आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है, a हमारा x है और ये 1/x, तो 2 इन x और इंटू 1/x। a की जगह ये लिया मैंने और b की जगह ये, और सामने इधर क्या आएगा p स्क्वायर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि x से x कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। इट मीन्स x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू होगा p स्क्वायर माइनस 2। तो अगर आप आगे कहीं भी फंसते हैं तो आप स्क्वायर करके ये वहाँ पर यूज कर सकते हैं एग्जाम में कि कैसे हमने ट्रिक से बनाई थी। एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ मैंने कहा है कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, तो हमें बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हुआ। तो आप फटाफट से कह सकते हैं ना कि p स्क्वायर माइनस 2, p किसको लेंगे, जो भी x प्लस 1/x के इक्वल होगा उसी को हम p लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 का p मानिए तो ये आ जाएगा हमारा, अगर हम इसको निकालना चाह रहे हैं 4 स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, ये इसका आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, अभी जो 2022 का मेंस हुआ था उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप तो जानते ही हैं कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में सीजीएल में, तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इजी, इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।
तो यहाँ आपने देखा कि हम इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं और हमने ये कैसे निकालनी है। अब देखिए, अगर मैं यही आगे कंटिन्यू करूं, यहाँ मैं आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करवाऊंगा, ट्रिक पे बहुत ज़्यादा अगर हम ट्रिक याद करेंगे तो हम कैसे इसको पूरी एग्जाम तक याद रख पाएंगे। तो यहाँ देखिए, इसी से हम निकाल सकते हैं, एक बस p की वैल्यू लेंगे हम, फिर उसी से हम स्टेप बाय स्टेप निकालते जाएंगे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन ये है कि हमें अगर 4 पावर के लिए दिया हो कि हमें 4 पावर तक निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यानी पहले हम 1 पावर को 2 बनाते हैं, फिर 2 का स्क्वायर करके 4 बनाते हैं, और अगर 8 दिया है फिर 8, 16, ऐसे हम 32 किसी भी पावर तक निकाल सकते हैं। तो अब उसको ही हम निकालना शुरू करते हैं। मैं एक वैल्यू दूंगी और यहाँ से आप निकालते चले जाएंगे। जैसे मैंने लिखा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू √5 है, तो अब हम इससे बड़ी से बड़ी पावर निकालेंगे। देखिए, जैसे मैंने पूछा आपसे कि x² प्लस 1/x² निकालिए, तो आप क्या करेंगे, यही ट्रिक आजमाएंगे, p² - 2, यानी √5 का स्क्वायर होगा 5 और -2 इक्वल टू 3। अब हमें क्या निकालना है, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि x4 प्लस 1/x4 क्या होगा। तो यहाँ देखिए, इसमें आप 3 का स्क्वायर करेंगे। अब आप क्या करेंगे, जैसे देखिए हम यहाँ 1 से स्क्वायर पे आ गए हैं, अब हम स्क्वायर से 4 पे जाना चाहते हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे, इसका स्क्वायर ही तो है। अगर 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 आता है ना, तो इसका स्क्वायर है। अब हम इसको अपना नया p मानेंगे। अब हमारे लिए ये मैटर नहीं करता, अब हमारे लिए p ये है, तो क्या करेंगे हम, p का स्क्वायर -2, फिर से वही करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 3² - 2 इक्वल टू 7। फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 क्या होगा, ये आप खुद बताइए। थोड़ा सा देखिए कि हम 4 पे हैं, अब हमारा ये p कैंसिल, क्योंकि अब हम यहाँ आ चुके हैं, इसी से हमें मतलब है 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तभी हमारा 8 आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब 7 को p मानेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर -2 यानी 47। और आप आगे भी निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन अब आप सोचेंगे कि आपने अभी x³ नहीं बताया, तो उसके लिए मैं अलग बताऊंगी आपको कैसे करना है। लेकिन अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इसको निकाल सकते हैं। एक और चीज़, अगर हमें यहाँ दिया होता कि √x प्लस 1/√x इक्वल टू हमारा √3 है, या मैं कह दूँ यहाँ पर 3 है, तो हमें बताना है कि x² प्लस 1/x² क्या हुआ। तो जब रूट देखें तो आप घबराए नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी तो हमारा क्या है, 1/2 पावर है। इसको रूट को हम क्या कहते हैं, 1/2, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 1/2 की पावर का स्क्वायर करते हैं, जब पावर का करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो ये बाहर आ जाएगा, मीन्स इससे एक स्टेप चढ़ेंगे हम, तो ये x प्लस 1/x निकल कर आएगा जब हम इसको p मानेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2 यानी कि 7, और फिर हम x² प्लस 1/x² निकालेंगे। मतलब कहने का यही है कि अगर हमें कोई भी हाईएस्ट पावर निकालनी है इवन, और वो स्क्वायर में है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर बाय स्क्वायर निकालेंगे। जैसे हम यहाँ से शुरू किया हमने, तो पहले इसका स्क्वायर निकाला, फिर हमें 4 निकालना था तो इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर। और अगर हमें डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता तो क्या आप कर पाते, नहीं, डायरेक्ट ही आपको नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। तो यहाँ से ये आसान हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और रूट भी हो तो भी हमें घबराना नहीं है। अब देखिए, अगर यहाँ ये भी दे देना ये, और हमें पूछ लिया जाए कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो भी तो हम यही करेंगे, 3/2 पावर है ये, 3/2, और जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये गुणा हो जाता है तो 3 आ जाता है। इसलिए आप रूट पे भी ना घबराएं, यहाँ भी आप स्क्वायर करके निकाल सकते हैं अगर रूट में है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ तक आपने समझा, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। 1-2 एग्जाम्पल आप खुद से यहाँ कोई वैल्यू रख के और प्रैक्टिस करके देखिएगा, बाकी मैं आपको करवाऊंगी ही। लेकिन अगर यहाँ ये 2, कभी कभी ऐसा होता है कि ये 2 नहीं आता, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो गलत हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जब ये सिमेट्रिक नहीं होता, यहाँ से 2 तरह की चीज़ें बनती हैं। एक तो ये देखिए, जब x या a और b, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है, उनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जैसे y हो 1/y हो, y³ है 1/y³ है, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला डेरिवेशन में बताया था, ये मतलब जब हम ट्रिक कर रहे थे कि 2 × x × 1/x आ रहा था, तो यहाँ पर तो 2 सही है, लेकिन अगर इसके साथ 3 होता और यहाँ 2 होता
तो हम क्या इसको ऐसे करते कि डायरेक्ट ही 2 जोड़ देते? नहीं, क्यों? क्योंकि ये भी तो है हमारा, ये 3 और 2 कहाँ जाएंगे बताइए? इनको भी तो 2 के साथ आना है, 2ab लेते हैं। समझ आ गया आपको? इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 तो यहाँ x और 1/x इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये सिमेट्रिक है। लेकिन जब सिमेट्रिक नहीं होता है तो हम 2 के साथ a भी लेते हैं और b भी लेते हैं, यानी ये भी लेते हैं और ये भी। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ तो आप उसको ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 9 है, और हमें बताना है कि 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो आप एक बार ट्राई कीजिए खुद से। अगर आप ये लगा रहे हैं ना यहाँ पर p² - 2 तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों है? अभी आप कहेंगे कि अभी तो आपने खुद से ट्रिक बनाई और अभी उसको ही आप गलत बता रहे हो। वो इसीलिए क्योंकि जब हमने p² - 2 किया था वहां पे सिमेट्री थी। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर इसको दूसरा टाइप आप कह सकते हैं। कैसे? देखिए, दूसरा टाइप ये होता है कि जब सिमेट्री ना हो। तो अब यहाँ देखिए, क्या ये सिमेट्रिक है? अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 3/2 आ रहा है, सिमेट्रिक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। होता तो है कैसे? देखिए, अब आप इसको होल स्क्वायर कीजिए। अगर मुझे ये बनाना है तो होल स्क्वायर करूंगी मैं। एक बार आपको समझाने के लिए इसको मैं बता देती हूँ। देखिए, मैंने दोनों ओर का स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर। तो ये 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब यहाँ देखिए मैं 2 गुणा ये a लूंगी और b, जैसे कि हमने वहां पर लिया था, लेकिन दोनों कैंसिल आउट हो गए थे। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। 3x इंटू 1/2x और b हमारे पास क्या है? 9 है, तो इसका भी स्क्वायर कीजिए। यानी मैंने क्या किया है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आपको ये स्क्वायर वगैरह नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ मुझे ये टर्म निकालनी है तो इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ, यानी कि मैं लिखूंगी यहाँ पर 81 माइनस, इससे ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, लेकिन ये इधर प्लस में तो ये माइनस में चला जाएगा यहाँ पर 3, तो ये कितना आ जाएगा? 78। ये इसका आंसर होगा। अब अगर हम इससे करते तो क्या आता कि 9² - 2 81 - 2, ये आ जाएगा 79, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ मैटर करता है कि जो भी टर्म्स हमने ली हैं, जो हमें दिया है क्वेश्चन, उसमें वो 2 टर्म सिमेट्रिक हैं या असिमेट्रिक है। यहाँ सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये रूल लगेगा। तो अब आप इसको कैसे याद करेंगे, एक वो बताती हूँ मैं आपको लर्न करने की चीज़। मतलब कि यहाँ जब आप p² देखें तो आप ये देख लें कि सिमेट्रिक है या नहीं, पहले तो बात ये। दूसरा, जब आप माइनस से प्लस यहाँ पर कर रहे हैं तो a और b लिखे उसके साथ में। ए और बी क्या? ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखे। ठीक है, जब आपको दिख ही रहा है कि प्रोडक्ट 1 है तो कोई ज़रूरत नहीं है, तब नहीं है कोई भी ज़रूरत। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 3 और 2, और अगर हम इसी फॉर्मूले से कर देते तो हमारी जो ये टर्म है ना, ये मिस हो जाती, और इतना करती रॉन्ग क्वेश्चन, और हम क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करना चाहते। तो इसीलिए आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, फिर आप करिए इसको ट्राई। एक बार प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। जब मैं कहूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करें और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज ये क्वेश्चन ट्राई करें और आंसर बताएं अपना। आपने ट्राई किया होगा। यहाँ क्या करेंगे, हम 7 का स्क्वायर लेंगे, फिर माइनस, अब मैं डायरेक्ट करना सिखा रही हूँ आपको, ये 2 लेंगे हम, लेकिन मैंने कहा कि आपको a और b का ध्यान रखना है, तो वो कैसे? यहाँ a लिखिए, a हमारे पास क्या है? 5y, और b हमारे पास है 1/2y। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, ये आ जाएगा हमारा 49 माइनस ऑफ 5, और ये आएगा 44। अगर आपका आंसर 44 था तो आप यहाँ तक सीख चुके हैं कैसे इन ट्रिक्स को हैंडल करना है। और अलजेब्रा इतना भी मुश्किल टॉपिक नहीं है, इस वीडियो के एंड तक आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा। तो वेट फॉर एंड। अब इसका एक और टाइप मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर हमें पूछा है कि x पहले गिवन है x प्लस 1/2x इक्वल टू 3 है, और हमें पूछा गया है कि ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो अब आप देखिए, अगर हम स्क्वायर भी कर लें तब भी मैं इसको सोल्व नहीं कर सकती,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 4 है, और अगर मैं इसमें स्क्वायर करूंगी तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ओनली स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, 4 नहीं आएगा। अब 4 किसी का तो स्क्वायर होगा, इट मीन्स ये 2 का तो स्क्वायर है, और हमें यहाँ क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई। यानी ये कुछ इस तरीके से है, जो यहाँ था वो यहाँ ले लिया है इसने पूछने के लिए, और जो 1 था तो वो नीचे है, तो उसको ये जो इसने ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है इसको, हम भी इसको बदलेंगे। जितना इंटेलिजेंट एग्जामिनर बनता है ना क्वेश्चन को बना के, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हम बनते हैं इसको सोल्व करके। देखिए कैसे, आप इसमें क्या करिए, ये जो पूरी है इक्वेशन जो हमें दी है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, यानी मैंने गुणा किया है 2 से। तो यहाँ देखिए 2x आएगा प्लस 1/x इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी कि 6। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इससे इसका बदला ऐसे ही लेंगे जैसे इसने हमसे लिया है। तो इसने सोचा हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, बट हम करके मानेंगे। कैसे, देखिए हमने इसको पहले ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि यहाँ पे हमारा 2 बन जाए, और इससे हम स्क्वायर करेंगे तो 4 अपने आप ही आ जाएगा। अब यहाँ ये 3, आप ये ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों ओर होगा। ठीक है, ये इतना आप छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। ये 6 आ गया हमारा, अब इसको सोल्व कीजिए यहाँ से, तो ये कैसे आ जाएगा हमारा, अगर हम ये निकालना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर, 6 को p मानिए, तो 6 स्क्वायर माइनस ऑफ 2, तो क्या इतना कर दूं मैं, बताइए आप, ये गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है। अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं यहाँ पर a और b तो भूल ही गई, वो तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही है। ये 2 और 1, ये 2x और 1/x, ये भी तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 और ये -4, तो ये आ जाएगा हमारा 32 राइट आंसर। तो क्या आपको समझ में आया? ये हमने कर लिया पूरा टाइप कवर। ठीक है, अब हम माइनस वाले देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्लस होता है तो उसमें कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस आ जाएगा तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू अगर p दिया है, तब हमें पूछ लिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। एक छोटी सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ अगर माइनस है तो इसको भी अपने नोट्स में माइनस लिख लेते हैं, बट गलत होगा। बहुत ही ध्यान से आप अपने नोट्स बनाइए, ताकि कभी भी एग्जाम के पहले आप रिवाइज करने लगे तो गलत ना हो। यहाँ देखिए ये प्लस कैसे आया, अगर हम वही चीज़, आप इसको खुद से बना सकते हैं क्योंकि हम स्क्वायर कर सकते हैं। अभी हमने जो दूसरा फॉर्मूला वीडियो के बिल्कुल शुरू में देखा था, वो था a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। आपको लर्न होगा ये फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर होल स्क्वायर करते हैं, इसका भी करिए और इसका भी करिए, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू p। और जब हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हमने बोथ साइड स्क्वायर किया था, तो ये p स्क्वायर प्लस 2। पिछले और इसमें ट्रिक में क्या अंतर है, वहाँ हम p स्क्वायर -2 कर रहे थे और यहाँ हम p स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, बस इतना सही डिफरेंस है। एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं x माइनस 1/x हमें गिवन है, ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ये हमें 3 दिया हुआ है, तो बताइए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ। तो हम यही लगाएंगे, इसको हम p मान लेते हैं और p स्क्वायर क्या करेंगे, +2 करेंगे। अगर माइनस है तो क्या करना होगा, प्लस, और अगर प्लस है तो माइनस करना होगा। तो यह जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 11, और 11 इसका आंसर होगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, जो प्री एग्जाम्स में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, जैसे स्क्वायर से 4 पे जाएंगे, 4 से फिर 6 पे जाएंगे, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ अब इससे आगे ना आपका प्लस ही चलेगा। माइनस में क्या होता है, अगर मैं यहाँ से आपको पूछ लूँ, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। वो क्या है, अगर मैंने कहा कि x 1/4, x की पावर 1/4 1 में है, ये मैं माइनस ले लेती हूँ यहाँ पर, और मैंने आपको यहाँ पर दिया है इसमें 7। तो मुझे बताइए कि x 1/2 प्लस x रेज़ टू पावर 1/2 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं इस पावर का स्क्वायर करती हूँ तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई अगर मैं 1/4 में 2 का करूँ तो यही आता है। इसका मैं इसमें स्क्वायर कर रही हूँ। अब हम इसको p मानेंगे और हम p स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, तो 7 स्क्वायर प्लस 2 हमारा क्या आ जाएगा, 49 प्लस 2 इट्स 51। ठीक है, आपका भी यही आंसर होगा।
तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको क्लियर हो रहा है और समझ में भी आ रहा है तो फिर देर किस बात की, आप लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर जब आप विजिट करेंगे देखेंगे कि मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब यहाँ से आगे अगर हम स्क्वायर वगैरह करना चाहते हैं तो प्लस में चलेगा सब कुछ। कैसे, एक मैंने जब प्लस वाली ट्रिक बताई थी आपको तो हमने स्क्वायर, स्क्वायर से 4, 4 से 8 ऐसे किया था। यहाँ भी एक बार तो हमें प्लस करना पड़ा, बाकी हम फिर माइनस ही करेंगे। यहाँ देखिए, अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेती हूँ, जैसे मैंने लिया x 1/4, x 1/4 और इसको मैंने 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ माइनस, क्योंकि हम माइनस वाला सोल्व कर रहे हैं। और मुझे मतलब आप मुझे बताएंगे x + 1/x इक्वल टू क्या होगा। तो मैंने एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि अगर हम किसी पावर पे जाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। जैसे कि आप 1/4 इसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ आ जाएगा, हाफ का फिर स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का फिर स्क्वायर करेंगे 2, इस तरीके से आएगा। पर हमें कहाँ तक पहुँचना है, 1, यानी हमें 2 बार यही ऑपरेशन लगाना होगा। इसमें कैसे लगाएंगे, पहली बार तो ये माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसको p मानेंगे और वो होगा p² + 2। ये ट्रिक ही तो हमने यहाँ पे सीखी है कि अगर माइनस में या प्लस में आता है तो हम क्या करते हैं, p² + 2। तो यानी 2² + 2 कितना हो जाएगा, 6। और ये आया क्या है, 6, ये आया है हमारा x 1/2 + x 1/2। ये इतना आ चुका है। ये कैसे आया आपको पता होगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो वाला प्लस में ही आता है और स्क्वायर करके 1/2। पर हमें निकालना क्या है, हमें 1 पावर निकालनी है। इट मीन्स हमें एक बार और स्क्वायर करना होगा। और अगर मैं इसको एक बार और स्क्वायर करूँ 6², तो बताइए, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6² - 2, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा ये 36 है, 36 में 2 गए 34। तो 34 क्या होगा, ये x + 1/x होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि माइनस जो होता है उसमें जब हम एक बार स्क्वायर करते हैं तो हम ये वाली ट्रिक लगाते हैं, लेकिन बाद में वो प्लस के जैसा ही हो जाता है। अगर हम और पावर स्क्वायर करना चाहते हैं तो फिर हम प्लस वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब देख ही रहे होंगे कि बस मैंने 2 आपको फॉर्मूले बताए, उन्हीं से हम 4 पावर, 6 पावर, 8 पावर निकाल सकते हैं। ये जो हमने ये निकाली थी स्क्वायर वाली, है ना, एक तो फॉर्मूला मैंने आपको प्लस वाला बताया, एक माइनस वाला, तो हम उनसे स्क्वायर, 4 कुछ भी निकाल सकते हैं। अब 6 पावर मैंने भी नहीं बताई है, 5 और 7 ये बची है, इनको भी क्लियर कर लेते हैं। लेकिन उसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्यूब पावर कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो x5 बनेगी वो x³ और x² के कॉम्बिनेशन से बनेगी। इसीलिए मुझे आपको बताना होगा कि क्यूब हम कैसे निकालते हैं। देखिए, क्यूब की भी एक अलग ट्रिक होती है, उसको हम ट्रिक नंबर 3 दे देते हैं, जो कि है हमारी, अगर हमें x + 1/x इक्वल टू p दिया है और हम निकालना चाह रहे हैं x³ + 1/x³, तो ये हो जाएगा हमारा, ये p का क्यूब करेंगे आप, p³ और -3p। आप इसको खुद से निकाल के देखेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया है कैसे आप स्क्वायर करते हैं, कैसे आप क्यूब करते हैं। क्यूब वाला फॉर्मूला हमने बिल्कुल वीडियो के शुरू में देखा था, जब मैंने आपको सारे आइडेंटिटीज बताए थे। उन्हीं में से अगर हम होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि 3p के साथ a और b वाला वो लगेगा जब सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। वो जब क्वेश्चन आएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू हाउ टू टैकल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो अब देखिए, ये हमारा x³ हो गया। अगर यहाँ माइनस हो तो हम क्या करेंगे, अगर ये p दिया है, ये हो जाएगा हमारा x³ - 1/x³ इक्वल टू, यहाँ माइनस ही आता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जब हम होल क्यूब करते हैं तो उसमें एक बार जब माइनस हो तो सब में माइनस हो जाता है। तो ये माइनस, ये हो जाएगा हमारा p³ + 3p, क्योंकि ये इधर क्या होता है माइनस में, इधर जाके क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसे कि मैंने कहा आपको x + 1/x इक्वल टू मुझे √5 दिया हुआ है, तो मुझे निकालना है x³ + 1/x³ क्या हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, इसको p मानेंगे। ज्यादातर मैं रूट इसलिए के क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ ताकि वहां आप नर्वस ना हो। हम रूट ज्यादातर देखते हैं तो फिर क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हमें अगर x³ + 1/, तो हम क्या करेंगे, p³ निकालेंगे, और क्योंकि प्लस है तो यहाँ क्या होगा, -3p। तो अब p³ क्या है हमारा, √5, और √5 का आप क्यूब करेंगे तो यह आ जाएगा 5√5 और -3 × p क्या है हमारे पास, √5।
ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। जब वीडियो एंड हो जाएगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप ऐसे उड़ाएंगे क्वेश्चन को। तो ये आ जाएगा हमारा 2√5। तो यही इसका आंसर होगा। ऐसे आप प्लस के लिए भी कर सकते हैं। ये कहाँ हेल्पफुल होगा, आप यही सोच रहे होंगे। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि x की पावर 6 + 1 बाय x की पावर 6 निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर मैंने ये दिया है आपको √5, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? या तो हम कर सकते हैं कि स्क्वायर निकाल दें और फिर उनका क्यूब कर दें, मतलब क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्यूब निकालें और उसका स्क्वायर कर दें। मैंने ये समझाने की कोशिश की है आपको कि या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कोई भी पावर का स्क्वायर या क्यूब जो भी करते हैं तो वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ 6 ही आएगी पावर। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो भी हमने यहाँ तक का अब तक सीखा। हमने एक्स क्यूब वाला निकाल लिया, इसलिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अब आप यहाँ से स्क्वायर कर सकते हैं इसको। ये हमारे क्या निकल कर आया है, x³ + 1 बाय x³ इक्वल टू आया है 2√5। और अगर आपको 6 पावर निकालनी है तो आप इसको p मानिए और ये आ जाएगा p²। जब हम इससे निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा p²। और यहाँ क्योंकि प्लस में है तो -2। और p क्या है, क्योंकि हम फाइनल जो आता है उसी को p मान लेते हैं, तो उसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 5 × 4 तो ये 20 आ जाएगा, और -2 करेंगे ये 18 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि आप पावर भी निकाल सकते हैं और क्या 3 पावर भी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम x5 और 7, एक और मैं आपको बता देती हूँ, क्यों कभी कभी x5 भी निकालने को आ जाता है और x7 भी, तो हम वो कैसे निकालेंगे, उसका छोटी सी ट्रिक है। तो आप 5 और 7 पावर कैसे निकालेंगे? ये है 5 वाला और ये 7 वाला। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम x5 पावर लिखना चाहते हैं तो उसे हम x3 और x2 में तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एडिशन में होकर हमारा 5 पावर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं x7 पावर निकालना चाहती हूँ तो मैं उसको x3 और x4 में ब्रेक कर सकती हूँ। ऐसे ही मैंने किया है। एक तो मैंने 3 वाला पावर ले लिया है और एक 2, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये चीज एक्स्ट्रा आ रही थी, इसलिए मैंने ये क्या किया, x + 1 बाय x को निकाल दिया, आउट कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ओनली x5 + 1 बाय x5। वैसे ही इतना हमारे पास ओवरलोड है, इसको लेके क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेते हैं। ऐसे यहाँ देखिए x7 वाला भी यही है, 4 और 3 पावर वाला। तो मैंने यही इसको मल्टीप्लाई करके देखा। देखो मैं आपको बताती हूँ एक बार, जब मैं इसकी करूंगी तो ये आ जाएगा x7 + ये x4 अपॉन दिस, तो ये x आएगा। फिर जब इसकी मल्टीप्लाई पूरे इसमें कर रही हूँ तो ये 1 बाय x प्लस ये आ रहा है हमारा 1 अपॉन x7। तो आप देख पा रहे हैं इसमें क्या एक्स्ट्रा है, x + 1 बाय x एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको 5 पावर निकालनी है, 3 2 का कॉम्बिनेशन लीजिए, 1 वाले को माइनस कर दीजिए। ऐसे ही अगर आपको 7 निकालना है तो आप 4 और 3 का कॉम्बिनेशन लीजिए और 1 वाला निकाल दीजिए। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक हमने समझा। पहले तो मैंने 2 ही फॉर्मूले लिए हैं बस आपके लिए। एक को बताया था p² + 2 वाला, एक p² - 2 वाला, और वो ab वाला मैंने आपको डिफरेंस बताया था। और इसी से हमने कितनी पावर निकालनी है, स्क्वायर से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से हमने पूरी पावर निकालनी है। ये क्योंकि एक्स्ट्रा है, मतलब कम ही आता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो ये आएगा 5 वाली और 7 वाली पावर देख लिए। लेकिन अभी 2-3 और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स रह गई हैं, उनको और देख लेते हैं बस। देखिए अगर हमें प्लस दिया होता है और फिर माइनस में पूछा हो तो हम क्या करते हैं, p² - 4। जब माइनस में पूछता है तो 4 के आगे यहाँ पे माइनस आएगा, और जब हमें माइनस देकर प्लस पूछेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं, ऐसे तो आपको समझ नहीं आने वाला है। और देखिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने लिखा है x + 1 बाय x इक्वल टू 3 है, और मुझे क्या निकालना है कि x - 1 बाय x इक्वल टू क्या होगा। क्योंकि मैं माइनस निकालना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, p² - 4, ठीक है। अगर आपको माइनस निकालना है तो माइनस कर दीजिए, और प्लस निकाल तो प्लस। तो यहाँ देखिए p हमारे क्या है, 3 है, तो उसका स्क्वायर 9, 9 - 4 5, तो ये आ जाएगा हमारा √5। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला जो है, ये वाला भी ऐसे ही, अगर हम माइनस से प्लस में चेंज करते प्लस कर देते हैं, ठीक है। और ये है जादू, ये एकदम कैसे, देखिए अगर x + 1 बाय x इक्वल टू 2 दिया है तो xn + 1 बाय n कितनी भी हाईएस्ट पावर हो वो 2 ही होगा। जैसे मैं आपको इस फॉर्मूले का एक जादू दिखाती हूँ। यहाँ देखिए अगर मुझे दिया है कि x + 1 बाय x इक्वल टू 2, ये हमें गिवन रहेगा, और मुझे पूछा जाए कि x 1008, ये देखिए मैंने कितनी हायर पावर लिखी है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये 2 ही आएगा।
अब आप कहेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, इतनी हाईएस्ट पावर है फिर भी आपने ऐसे कर दिया। वो इसीलिए, इसका एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है जो इसमें हिडन है कि ये 2 तभी आ सकता है जब दोनों 1 हो, ठीक है। यानी कि जो हमारा x है 1 हो तभी ये 2 आ सकता है। तो यहाँ इससे इसका ये मीनिंग निकलता है कि अगर इस तरीके से दिया जाए तो 1 होगा, और 1 की हम कितनी भी हाईएस्ट पावर कर दें, या तो लाख पावर दी हो, कितनी भी n पावर दी हो, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 ही रहेगा, क्योंकि x की n यानी 1 की कितनी पावर करेंगे, 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, दैट इज 2, ऐड करके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर आपको इतना बड़ा पावर दिख रही है क्वेश्चन में, तो बस एक बार ये फॉर्मूला रिकॉल कर लेना आपको, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये 2 ही आने वाला है। नेक्स्ट है, देखिए इस ये तो है 2 वाला, एक होता है माइनस वाला, जब x प्लस 1/x इक्वल टू -2 होता है, तो यहाँ इसका मीनिंग होता है कि x हमें क्या है, x हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1 था, ऐसे यहाँ पर -1 होगा, और माइनस जो होता है वो वेरिएट करता है, कैसे, क्योंकि अगर उसके पास और पावर आती है तो वो ऐसा ही रहता है, माइनस रहता है, लेकिन अगर हम इवन पावर ले, 1 की कोई 2 पावर ले, 1 की 4 पावर ले, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये इसी तरीके से है। मैंने यहाँ पर 2 चीजें लिखी हैं, एक तो जब हमारा n ओड हो, n ओड होगा तो क्या आएगा, ये भी माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में, तो इसलिए -2 आएगा। लेकिन अगर n हमारा इवन है तो जो -1 की पावर है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, इसलिए ये 2 आएगा। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। अभी अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो प्लीज अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने इसके लिए नहीं लिखा था, ये इसके लिए लिखा था, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर हमारा 1 है, ये तो 2 था, फिर -2, फिर 1 है, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब बराबर हमारा -1 हो जाएगा। और या फिर अगर हम 1 लें तो इसको इधर ले आइए, देखिए x क्यूब, और ये 1 को मैं इधर ले जाती हूँ, 1 इक्वल टू 0, और 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर किसी भी नंबर है या कोई भी है, उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये आप जानते होंगे। तो ये इसलिए मैंने 1 को ये लिख लिया, यानी 3 पावर का जहाँ डिफरेंस होगा वो 0 होगा। इसका एक एग्जाम्पल होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि x28, x25, x22, x यहाँ 21 लिख लेते हैं, और x18 प्लस एक्स क्यूब। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अगर हमें ये गिवन है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये 3 का डिफरेंस है पावर में, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी तो ऐसा ही है, 3 का डिफरेंस, जिनमें पावर में 3 का डिफरेंस होगा वो 0 आ रहा है, तो ये 0 होगा, इसमें 3 का डिफरेंस है 0 होगा, बट ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब क्या आता है हमारा, -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसलिए क्लियर करती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। और चीज होती है कि अगर यहाँ पर √3 हो तो तब क्या आ जाता है, हमारा 3 की जगह 6 पावर आ जाती है, तो अभी आप वो खुद से नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने फॉर्मूले, बहुत सारी ट्रिक्स हमने सीखी और उनमें हमने फॉर्मूले का भी यूज किया। मैंने आपको इतना डिटेल से बता दिया है कि अगर आप ट्रिक में भी फंसते हैं तो आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम सेशन को एंड नहीं करने वाले। मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ और फटाफट हम करते हैं, देखते हैं कि हमने कितना सीखा। इस वीडियो का आउटकम तभी निकलेगा जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम वो फटाफट से कर रहे हैं, तभी प्रूफ हो पाएगा कि हमने जो ट्रिक्स सीखी हैं वो हमारे काम की हैं और हमारे एग्जाम में भी काम आने वाली है। तो 3-4 क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको टाइम दूंगी और आपको सोल्व करना है, क्योंकि हम सारी चीजें समझ चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए हैं और अभी हम इनको फटाफट सोल्व करेंगे। एक बार पहले खुद से देख लीजिए और आप इसको वीडियो को पॉज करके और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए x प्लस 1/x हमें दिया है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें होल क्यूब पर मतलब क्यूब वाला फॉर्मूला निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, p क्यूब, और क्योंकि प्लस है तो -3p आएगा, और p हमारा क्या है 3 का क्यूब कितना होगा 27, -3 इंटू p क्या है 3 यानी कि 9, तो ये आ जाएगा 18। फर्स्ट वाले का 18 आपका राइट आंसर, अगर फर्स्ट वाले का अगर आपका आंसर 18 था तो वो राइट है। अब देखते हैं ये वाला x माइनस 1/x, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यानी कि हमें क्या करना होगा p क्यूब, और क्योंकि ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा 3p। अब यहाँ देखिए 4 है तो 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा, ये जाएगा 64 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 76, इसका राइट आंसर होगा। अगर आपका 76 आया था तो यहाँ तक कि आपको सारी ट्रिक्स याद हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू √3 है, तो हमें x4 माइनस 1/x4, ये थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा आपको, कैसे, क्योंकि यहाँ पर माइनस से प्लस वाला भी फॉर्मूला यूज होगा।
अब पहले हम क्या करेंगे, वही चीज़ है, पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर पे जाएंगे, फिर स्क्वायर से 4 पे जाएंगे। अब पहले आप स्क्वायर निकालिए, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। जब हम स्क्वायर पे जाते हैं तो ये माइनस वाला प्लस होता है, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। और प्लस क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो +2 करेंगे। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, p² + 2 वाला, तो +2 करेंगे, आ जाएगा 5। अब हमें क्या निकालना है, 4 वाला, तो पहले हम प्लस वाला निकालेंगे। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x4 + 1/x4 निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम माइनस नहीं निकाल सकते, तो ये आ जाएगा हमारा 5। ये हमारा 5 आया था। अब हम 5 का स्क्वायर +2 करेंगे, ये हमारा 5 आया था। जब हमारा 5 आ गया है तो हम इसी को या p मानेंगे, लेकिन ये प्लस वाला है तो हम क्या करते हैं, p² - 2 करते हैं। तो ये 5² - 2, ये कितना आ जाएगा, 23। यहाँ तक तो आ गया है, लेकिन ये वो नहीं है जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में निकालना था। इसलिए हमें माइनस निकालने के लिए क्या करना होगा, वो फॉर्मूला लेना होगा, p², जो मैंने आपको भी ट्रिक बताई थी ना, p² अगर माइनस निकालना है तो -4 और प्लस निकालना होता तो प्लस कर देते। तो ये कितना आ जाएगा, 23 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 529, और माइनस हो जाएगा 4, तो लिख लेते हैं, ये आएगा 525, और इसको हम लिख सकते हैं 5√21, क्योंकि 25 गुणा 21 का इसका फैक्टर होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अगर हमें माइनस से प्लस पे जाना है, उस फॉर्मूले का भी यहाँ पे यूज हो गया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। 4th क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए हम इसका, अगर हम 6 पावर पे जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना होगा, और हम इसको p मानेंगे। ये प्लस में है, इसलिए इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, p³ - 3p, और p क्या है हमारे पास, 5 का क्यूब 125 - 3 × 5, ये हो जाएगा 110। अगर आपका यही आंसर आया था तो कांग्रेट्स टू यू, बिकॉज आप ये सब सीख चुके हैं। यहाँ अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये उस पे बेस है जो मैंने आपको बताया था कि p के साथ आप क्या रखते हैं, a और b का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आ रहा है, ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि इसके p जो आएगा उसके साथ a भी आएगा। और क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये प्लस वाला है तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप माइनस निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आप पहले p³ माइनस प्लस करेंगे 3p, ये इसकी वैल्यू आएगी, x³ - 1/y³। क्यों, क्योंकि ये मैंने अलग अलग लिया है, ये माइनस है लेकिन हमें निकालना है प्लस। फिर आप क्या लगाएंगे, क्योंकि प्लस निकालना है तो p² + 4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है, बाकी मैंने आपको करना सिखा दिया है क्वेश्चन के माध्यम से भी। पहले जो पिछली स्लाइड थी उस पर हम कर चुके हैं कि कैसे हम प्लस को माइनस वाले पे चेंज करते हैं, और अगर माइनस दिया तो प्लस वाले पे चेंज करते हैं। सिंपली पहले आप इसको सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि जो कॉन्सेप्ट हमने और आपने साथ में पढ़ा है वो हेल्पफुल रहा, हमारी ट्रिक्स हमारे बहुत काम आई। और पहले आप जो क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में बनाते थे, अब आप उसको कम समय में भी करेंगे। इसके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम PYQs करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे हैं और उन्हें हम कैसे टैकल कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी चुटकियों में क्वेश्चंस को उड़ाना। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके लिए आएगी। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार टीचर टीम को। अगर आप भी अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट करें, वहाँ मैंने ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिससे आपका मैथ्स इम्प्रूव हो सकता है। जिस क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं वो आप कम समय में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इससे अगली वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक एग्रेसिव प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक अलजेब्रा और ढेर सारे क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार टीचर टीम को, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अचीव योर ड्रीम विद द स्टार टीचर टीम।